हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस कैसा किया जाता है। इट इज़ एन वेरी 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 इजी टॉपिक। चाहे कोई भी सम आ जाए, हेक्सागोन कहा जाए या फिर पेंटागन कहा जाए या फिर स्क्वायर कहा जाए, रेक्टेंगल का आ जाए या फिर आपके पास कोई ट्रायंगल का आ जाए, फॉर प्रिज्म तो कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी। तो दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोना बी एन एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, एनीथिंग ऑफ प्रिज्म यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे देखो हम एक्चुअली करते क्या है, बेसिकली हमें क्या करना है, लैटरल सरफेस ड्रॉ करने का कहा जाता है, डेवलपमेंट करना कहा जाता है। तो व्हाट इज बेसिकली डेवलपमेंट? ये हो गया हमारा प्रिज्म। प्रिज्म इज समथिंग दैट हैज टू बेसिस, एक होता है टॉप बेस, एक होता है बॉटम बेस, राइट। और उसके अलावा हमारा प्रिज्म जो है, इट रिजल्ट्स अस इनटू वर्टिकल फेस विच इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल। इसका जो वर्टिकल फेस होता है वो हमेशा रेक्टेंगल होता है। चाहे आप कोई भी शेप ले लो, कोई भी शेप ले लो, वो हमेशा रेक्टेंगल ही रिजल्ट देगा। जिसे एक लेंथ होगी, जिसे एक हाइट होगी विच विल बी इक्वल्स टू एक्सिस का हाइट, और जिसकी हमारे पास कुछ लेंथ होगी विच विल बी इक्वल्स टू हमारे साइड, जितना भी साइड दिया रहेगा, ठीक है। तो समझो आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हेक्सागोनल प्रिज्म का, जिसका बेस का एज कितना दिया है, 30 mm दिया गया है। एक्सिस हाइट कितनी दी गई है, जो एक्सिस है वो कितनी दी गई है, 60 mm की दी गई। रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, मतलब मेरा ट्रू शेप कहाँ पे आने वाला है, HP के अंदर आने वाला है। वो भी कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, बेस पे रेस्ट कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बेस का क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे बेस को लेके हमारा शेप को जनरेट करते हैं। कॉर्नर बोला तो कॉर्नर के हिसाब से, विथ वन ऑफ इट्स बेस एज परपेंडिकुलर टू VP। अब ये क्या कह रहा है कि एक जो बेस एज होना चाहिए उसका, एटलीस्ट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू VP। मतलब आपका ये जो XY प्लेन है उसको एग्जैक्टली एक बेस तो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब आपका जो शेप है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझो ये मेरा बेस, ये जो मेरा पार्ट हो गया है, दिस इज माय रेफरेंस लाइन। इसको एक एग्जैक्टली इंक्लाइन लाइन होगी, एक एग्जैक्टली लाइन होगी जो क्या होगी, हमारे XY को परपेंडिकुलर होगी, जस्ट फॉर रीजन कि उन्होंने वो चीज़ बोली कि वो VP से परपेंडिकुलर होगा, एटलीस्ट एक एज। तो बाकी के एज जो मेरे बच गए वो मैं क्या करूँगी, उसके हिसाब से फिर आगे ड्रॉ करते जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये लैटरल सरफेस होता क्या है, ये हो गया मेरा एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, तो इसका डेवलपमेंट होने के पीछे द रीजन इज, वन इज टॉप व्यू, द अनदर इज वन बॉटम व्यू। उसके अलावा इट इज गोना ओपन, मुझे क्या करना है, उसे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आई विल सी दिस इज माई बॉटम व्यू, दिस इज माई बॉटम एज, बॉटम वाला पार्ट, बेस, राइट। दिस इज माई टॉप बेस, ओके, एंड दिस आर माई बॉडी पार्ट्स। इसकी फोल्डिंग की वजह से ही मुझे मेरा प्रिज्म जनरेट होता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल व्यू कहते हैं, लैटरल सरफेस कहते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, लैटरल सरफेस बोला गया है तो आपको सिर्फ इतना पार्ट बनाना होता है। दिस इज योर टॉप बेस, दिस इज योर बॉटम बेस, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप पूछोगे मैम इसका लेंथ कितना बनाना होता है। इसका लेंथ विल बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ योर, द पेरीमीटर ऑफ योर पर्टिकुलर शेप। अब ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल का मैंने कहा इसका जो पर्टिकुलर लेंथ है वो कितना है, 70 mm है, राइट। तो रेक्टेंगल होने की वजह से जब ओपन हो रहा है तो 5 साइड्स, 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। अगर ये 70 है तो बट ऑब्वियसली इसका कितना होगा, 4 × 70 इसका लेंथ हो जाएगा। तो अगर मैं हेक्सागोन कह रही हूँ, हेक्सागोन, तो ऑलवेज रिमेंबर हमें क्या निकालना पड़ता है, पेरीमीटर निकालना। अब अगर हेक्सागोन कह रही हूँ तो कितने साइड्स है, 6 साइड्स है, राइट। और साइड्स का लेंथ कितना बोला है, 30। तो 6 × 30 विल बी इक्वल्स टू 180 mm। मतलब 18 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, उसका लैटरल पार्ट बनाना है, जिसे आप क्या करोगे, 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, बिकॉज इट इज एन प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो सबसे पहला काम ऐसे सिचुएशन में इज, आप क्या करो, एक रेफरेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। तो दिस इज योर रेफरेंस। आपको क्या करना है, XY प्लेन को एग्जैक्टली अलाइन कर, सॉरी, एक्सट्रीम एंड को एग्जैक्टली पैरेलल एक लाइन खींच देनी है। एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको क्या करना है, आपके टूवर्ड्स द, इस साइड के लिए भी आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन खींच देनी, सो दैट इट विल बी योर मेन रेफरेंस कि हाँ बाबा इतना ही आपका क्या होना चाहिए, लाइन
आना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि एक एज तो परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, राइट, वन ऑफ द एज शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करती हूँ, लेट अस कंसिडर दैट वन एज टू बी हियर, तो इट इज गोना बी 30 mm इन दिस साइड, तो 1 2 3, जस्ट टेकिंग 30 mm, इसको डायमेंशन दे देते हैं हम लोग 30 mm का, राइट, दिस इज योर हेक्सागोन। नेक्स्ट, हेक्सागोन के हर एक एंगल 120 डिग्री के होते हैं, तो व्हाट विल डू इज हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करते हुए पॉइंट को और लाइन को 120 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट के लिए भी एग्जैक्टली एक 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना देंगे। उसके लिए हल्की हल्की सी रेफरेंस लाइंस, बहुत हल्की सी, लाइक दिस आपको बना देनी है। नेक्स्ट क्या होगा, आपको मेजरमेंट डालना है। कितना मेजरमेंट है हमारा इसका, 30 mm, राइट, तो बस ऐसा 30 mm ले लो, चाहे तो इधर से मेजरमेंट ले लो, एंड एक आर्क बनाओ, यहाँ पे भी एक आर्क बनाओ, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोन है भाई, 6 साइड्स होने चाहिए, तो हमें क्या करना है, वापस से एक बार 120 डिग्री लेनी है, ठीक है, वापस से एक बार 120 ले लो यहाँ पे, एंड देन एक लाइन बना दो हल्की सी, अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 120 डिग्री ले लो, एंड 120 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, उसे भी आप क्या करो, मार्क कर दो, हल्की सी प्रोजेक्शन लाइंस, अगेन सेम प्रोसेस, उसके ऊपर इंटरसेक्ट करते हुए रखो 30 डिग्री 30 mm का एक आर्क, दूसरा आर्क, वापस एक 30 mm का, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन से ये लाइन क्या हो जाएगा आपका 6th एज हो गया। सी लाइक दिस योर हेक्सागोन इज रेडी। पेंटागन में ऐसा कुछ नहीं करना होता, पेंटागन में आप 108 का ले लो, एक 2 बार ही लेना पड़ता है, एंड देन हो गया। अब इसका एक्सिस का सेंटर निकालना बहुत ईजी है, इधर कोई एंगल परपेंडिकुलर, अरे सॉरी बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का झंझट ही नहीं है, जहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दैट विल बी योर एक्सिस, मतलब दिस इज माई पॉइंट O, S, वाई O, S, बिकॉज इट इज एन प्रिज्म, राइट, बट ऑब्वियसली एक बेस में सेंटर होगा और एक एक्सिस का जो पार्ट है वो एक बेस में होगा और एक टॉप में होगा, राइट। तो इसको नाम दे देते A B C D E F, छोटा लेटर्स बिकॉज दिस इज टॉप व्यू, राइट। नेक्स्ट इसका फ्रंट व्यू बनाना, फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप व्यू से एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स के लिए हम ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शंस बना देंगे, सारे पॉइंट्स इनडायरेक्टली 3 ही लाइंस बनने वाले, ठीक है। नाउ इट इज एग्जैक्टली ऑन एच VP, तो ये हो गया मेरा एक जो XY प्लेन के अंदर ही दिखने वाला है, right? This is what, now see there are 2 naming patterns, you can name once, okay, or else you can name it twice, that means A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, you can name it like this। उसके बाद क्या होता है पता है, यहाँ पे A B C D E बेस का हो जाता है F तक, उसके बाद जो ऊपर वाला बेस होता है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपको लिखना होता है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको कैसा करना है, इफ़ यू वांट टू डू दैट, तो 1 आप क्या करो, ऐसे लिख दो, दिस इज ऑल्सो एन करेक्ट मेथड, नॉट अ बिग डील। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस में AB, ये क्या है FC, एंड ऑल्सो S डैश, डैश है फ्रंट व्यू है इसके लिए, दिस इज E डैश D डैश, ओके। नेक्स्ट एक्सिस का कितना बोला है हाइट, 60 mm, तो कंपास के अंदर 60 mm ले लो, डोंट यूज डायरेक्टली स्केल, हाँ वो स्केल वाला मेथड बहुत गलत हो जाता है। हमेशा आर्क बनाने के लिए या मेजरमेंट्स लेने के लिए ऑलवेज टेक योर कंपास, मार्क द एंगल, मार्क द थिंग, टेक अ लाइन, टेक द रोलर स्केल, draw exactly parallel line passing to that arc like this. This is the correct method जो आपको फॉलो करना चाहिए हमेशा। This is 60 mm, okay। now edges को क्या करो, डार्क कर दो, बिकॉज दिस आर कम्प्लीटली विजिबल ना, फ्रंट व्यू से देखोगे तो एक रेक्टेंगल तो कम्प्लीटली दिखने ही वाला है आपको, एंड उसका एक्सिस भी आपको कम्प्लीटली दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो बाकी के अगर आपने प्रिज्म के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको उसका जो एक्सिस है ना वो भी कम्प्लीटली विजिबल ही दिखाई देगा। एक एज है ये, जब आप इसे देखोगे ना तो एक एज है, इतना पार्ट को जब आप देखोगे इतने से पार्ट को, तो एक एज कम्प्लीटली विजिबल होता है, एक्सिस भी इसी के अंदर कोइंसाइड कर जाता है। नाउ दिस इज 1 डैश 2 डैश, दिस इज 3 डैश 6 डैश 4 डैश 5 डैश, एंड यहाँ पे O डैश भी आपका
आ जाएगा. तो दिस इज हाउ योर शेप इज गोइंग टू लुक इन टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू. लेट अस ड्रॉ द lateral surface. To draw the lateral surface, firstly what you will do is you will just project one exactly parallel line passing through this particular edge, right? अब पेरीमीटर कितना बोला है 118, राइट? तो हम क्या करेंगे 18 सेंटीमीटर का एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस 18 सेंटीमीटर. इसको डायमेंशन भी दे दो 180 mm का. दिस इज 180 mm तो हम लिखते नहीं है. नेक्स्ट आपको चाहिए तो आप P इक्वल्स टू 180 ऐसा भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, आप वैसा भी कर सकते हो. नेक्स्ट we have to create compartments. How many compartments? 6 compartments, because perimeter को किससे मल्टीप्लाई किया 6 से. हेक्सागोन को ओपन होने के बाद कितने शेप्स मिलने वाले हैं हमें 6 शेप्स मिलने वाले हैं. ओके तो हमें क्या करना है 6 कंपार्टमेंट बनाने हैं ईच ऑफ 30 mm, ईच ऑफ 30 mm. तो एक्सट्रीमेंट्स पे रखो 30 mm का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन विल बी योर सिक्स्थ, राइट? This is how your compartments are going to be. This is A, B, C, D, E, F. Now ये बच गया. This is again A. Why this is again A? जब आप इसे ओपन करोगे, whenever you are going to open it, suppose this is A, B, C, D, right? तो जब मैं इसे ओपन करूँगी तो बट ऑब्वियसली मेरा A पॉइंट वापस से यहीं पे आ रहा है ना, तो दिस इज हाउ ये A पॉइंट इज गोइंग टू बी. नेक्स्ट इज आपको बस ये पैरेलल लाइन एग्जैक्टली हर पॉइंट से पास होते हुए ऐसे बना देनी इस प्रोजेक्शन लाइन तक, क्योंकि एक्सिस का हाइट ही उतना है ना. एक्सिस का हाइट विल बी कांस्टेंट. एक्सिस की हाइट में तो कुछ डिफरेंस होने वाला है नहीं, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. दिस इज हाउ योर पॉइंट्स विल. नाउ बेस का हो गया. ऊपर वाले बेस को क्या है 1 2 3 4 5 6 and this is again 1. So this is how your sum is going to look like. Very easy, very simple. If you want to dimension the edge कि आपने हाँ बाबा एक को कितना लिया है तो आप वो भी कर सकते हो. यहाँ पे क्या करो एक और डायमेंशन लाइन बनाओ एंड आप वहाँ पे 30 लिखोगे तो भी चलेगा. नहीं लिखा तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी 30 mm का दिखाई दिया. तो दिस इज हाउ योर सम इज गोइंग टू लुक लाइक. होप सो आपको समझ में आया होगा. Let's see the another topic of pyramid into next session. ऐसा सेम क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन सिर्फ मैंने क्या बोला सेम क्वेश्चन, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे मैंने बोला स्क्वायर, ठीक है, बस मैंने क्या बोला है स्क्वायर बोला है और सेम क्वेश्चन ऐसा ही आएगा. तो आपको क्या करना है 4 into 30 विच विल बी 120. तो ये कितना बनेगा 120 का और उसमें कितने कंपार्टमेंट्स बनाने हैं 4 कंपार्टमेंट्स. अगर सेम क्वेश्चन मैंने अगर आपको बोला प्रिज्म, यहाँ पे मैंने बोला पेंटागन, सॉरी, तो पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं 5, तो 5 into 30 150. कितने कंपार्टमेंट्स बनाने हैं 5 कंपार्टमेंट. अगर मैंने यहाँ पे बोला ट्रायंगुलर प्रिज्म्स तो 3 into 30 90. तो कितना बन गया आपका कंपार्टमेंट्स 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ 30 mm ईच. सी हाउ इजी इट इज. सेम डायग्राम ऐसा ही बनना है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर. ऐसा ही बनेगा लैटरल व्यू. किसी में 4 कंपार्टमेंट्स होंगे, किसी में 5 होगा, किसी में 3 ही होगा, ठीक है. इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा. दिस इज हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. एक कर लिया ऑटोमेटिकली बाकी हो जाते हैं, ठीक है. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम देखेंगे पिरामिड का सम.